Hello, my dear students. Have a nice day for you. ईवीएस का अपना ये सेकंड चैप्टर चल रहा था, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़। इस चैप्टर में हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर हमारे सामने दो सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन हमारे पास में बिट्टू की फैमिली की थी और सेकंड सिचुएशन हमारे पास में समीर की फैमिली की थी। बिट्टू की फैमिली में और समीर की फैमिली में जब इन दोनों सिचुएशन को हमने स्टडी किया तो हमें इस चीज़ का पता चला कि बिट्टू की फैमिली जो थी उसके अंदर ऑक्यूपेशन, व्यवसाय जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी कमी की वजह से उस फैमिली को अपने नेटिव पैलेस, अपने जो रहने की जो जगह थी, उसकी देशी जगह या स्वदेशी जो जगह थी, वहाँ से उसको मूव करके शहर की तरफ जाना पड़ा। और जब हम समीर की फैमिली की बात कर रहे थे तो उसके अंदर उसे अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अपनी जगह या अपने गांव को छोड़ करके शहर की तरफ जाना पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों सिचुएशन को हमने स्टडी किया और इससे जो रिलेटेड जो थिंक एंड टेल वाले जो क्वेश्चंस थे उनको भी हमने अच्छे से क्लियर किया था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है जग्गू की फैमिली। और जग्गू की फैमिली में क्या सिचुएशंस रहती हैं, किस वजह से वो मूवमेंट वाले जो ऑप्शंस हैं उनको चुनता है, आओ स्टडी करते हैं। जग्गूज फैमिली लिव्ड इन बिजपुरी विलेज। बिजपुरी गांव के अंदर जग्गू के परिवार रहता था। ही हैड ए स्मॉल शॉप इन द विलेज। और गांव के अंदर एक उसकी छोटी सी दुकान थी। ही अर्न का मतलब होता है कमाई करना। Only such a little amount from this shop that somehow he could run his family। कि उसकी जो छोटी सी दुकान थी उस दुकान से वो इतना ही कमा पाता था। क्या कहा इसने को, ही अर्न ओनली, कि इतना ही कमा पाता, ओनली सच अमाउंट, ओनली ए लिटिल अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप। उस दुकान से वो थोड़ा सा अमाउंट या थोड़ी सी कमाई ही कर पाता था। कितनी कर पाता था वो भी इसने बताया, देखो, सम हाउ ही कुड रन हीज फैमिली, ताकि वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सके। हीज सन वर ग्रोविंग अप। अब उसके जो बच्चे थे, बेटे जो थे, वो बड़े हो रहे थे। वन डे हीज कजिन कम टू द विलेज। एक दिन उसका चचेरा जो भाई है, कजिन, वो गांव आया। एंड टुक बोथ ऑफ हीज सन्स अलोंग विथ हिम। और उसके जो दोनों बेटे थे, जग्गू के दोनों बेटों को वो अपने साथ में कहाँ ले गए, टू द सिटी, टू मेक देम वर्क एट हिज शॉप। की अपनी दुकान पर काम करवाने के लिए वो जग्गू के दोनों बेटों को अपने साथ में ले गया। लेटर धीरे धीरे जग्गूज सन भोला वांटेड टू स्टार्ट हीज ओवन बिजनेस। जग्गू का जो बेटा था जिसका नाम भोला बताया, भोला अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाला था। एट दैट टाइम, क्या कहा दोस्तों इसने, जग्गूज सन, जग्गू का जो बेटा था भोला, वांटेड टू स्टार्ट हीज ओवन बिजनेस, वो अपना काम या अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। शहर में आ गया ना, तो अब सोच भी डेवलप हुई। अब उसको ऐसा लगने लग गया कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। गांव के अंदर अपने ही फादर की दुकान पर काम करता था, तो इतनी अच्छी सोच उसकी डेवलप नहीं हुई थी। अब उसकी सोच डेवलप हुई, उसे लगा ऐसा कि वो बिजनेस कर सकता है, तो वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। एट दैट टाइम, बिजनेस तो शुरू करना चाहता है, लेकिन हुआ क्या, एट दैट टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या कहा इसने, कि जैसे ही वो बिजनेस शुरू करने की बात सोचता है या बिजनेस करना शुरू चाहता है, तब उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स सामने आती है। कौन सी प्रॉब्लम सामने आती है दोस्तों, उसके सामने प्रॉब्लम आती है सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ मनी, कि पैसा उसके पास में कहाँ है, उसके पास पैसा लगाने के लिए, बिजनेस में लगाने के लिए। प्लेस ऑफ बिजनेस, और वो बिजनेस को शुरू कहाँ करेगा, शहर में तो उसका कोई घर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, किसी भी तरह की उसके पास में जगह नहीं है। तो इन प्रॉब्लम की वजह से उसके सामने प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन बट स्टिल ही डिड नॉट लॉस कॉरेज एंड हीज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम। देखो बच्चों, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उसके सामने प्रॉब्लम्स थी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके पास में जगह नहीं थी, उसके पास में पैसा नहीं था, बट स्टिल ही डिड नॉट लॉस कॉरेज। लेकिन उसने साहस नहीं खोया, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। एंड हीज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम, और उसके परिवार वालों ने उसकी मदद की। 10
इस तरह से हीज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, और उसका बिजनेस शुरू हो गया इस तरह से। उसके परिवार वालों ने उसकी मदद की, खुद ने हिम्मत नहीं आ रही, उसका बिजनेस शुरू हो गया, अच्छा चलने लग गया। ही कॉल्ड हीज फैमिली हियर, और उसने अपने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया। ही मेड ऑल अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ हीज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और उसने अपने भाई बहनों की पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था भी की। नाउ दे आर रनिंग देयर ओवन बिजनेस, आज वो अपना खुद का व्यवसाय या खुद का बिजनेस चला रही हैं। बट स्टिल टुडे दे मिस देयर फैमिली, जो पैटर्न फैमिली ना गाँव की बात करते हैं, और फिर भी मतलब अपना खुद का बिजनेस चला रहे और साथ में ही अपनी जो पैटर्नल फैमिली है या अपना जो गांव है उसको वो बहुत मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेशंस, और जो त्यौहार आते हैं, स्पेशल उत्सव आते हैं, दे विजिट दियर विलेज, तो वो अपने गांव की तरफ जाते भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में ये पता चला कि ऑक्यूपेशन की कमी की वजह से उनकी जो रोज़ाना की कमाई जो थी वो बहुत कम थी, परिवार का गुजारा नहीं हो रहा था। परिवार को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए उनमें से एक बच्चा, ये दोनों बच्चे शहर की तरफ आए, बिजनेस अच्छा डेवलपमेंट हुआ, अपनी फैमिली को डेवलपमेंट करने के लिए भोला ने पूरे परिवार को शहर में बुला लिया। तो यहाँ पर पूरा परिवार मूव करके गाँव से शहर की तरफ गया है, तो वो गया है डेवलपमेंट की तरफ। देखते हैं अब इसके अंदर फाइंड आउट द टेल्स के अंदर क्या दे रखा है। Some people live in the same place, same village or city continuously for several years, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार बहुत सालों तक या बहुत दिनों तक, ये एक तरह से मान सकते हैं कई सालों तक, बहुत सारे सालों तक एक जगह पर रहते हैं। फाइंड आउट अबाउट द पीपुल, इन लोगों के बारे में जानकारी कलेक्ट करने। हु हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर देन 10 ईयर्स अराउंड योर रेजिडेंस, कि आपके घर के आसपास में ऐसे कौन से लोग हैं जो 10 साल या 10 साल से भी ज़्यादा कंटिन्यूसली यहाँ रह रहे हैं। क्यों करना है उनके बारे में जानकारी इकट्ठी, इसलिए देखो यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द होम्स ऑफ दीज फैमिली, उनके घर में और किन में, द फैमिलीज हु फ्रिक्वेंटली चेंजेस द प्लेसेस, कि एक तो कंटिन्यूसली जो यहाँ पर रह रहे हैं उनमें, और एक वो लोग जो कंटिन्यूसली अपने घरों को चेंज करते रहते हैं उनमें, दोनों में फ़र्क क्या है। फिर थर्ड दिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के दिनों में विच फैमिली लीव दियर होम्स एंड गो दियर फील्ड्स फॉर फार्मिंग, कि बारिश के दिनों में कौन सा ऐसा परिवार है जो अपने घर को छोड़ करके, या कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार और अपने घर को छोड़ करके खेतों में चले जाते हैं, किसके लिए, खेती के लिए। ये भी सिचुएशन है। व्हाट थिंग्स गुड्स आइटम डू दे टेक अलोंग विद देम, और कौन कौन सी चीज़ें वो अपने साथ में लेकर के जाते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ डू दियर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल, कैसे उस समय उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। जब उनका परिवार चला जाता है खेतों में खेती करने के लिए, तो उनके बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। हु ब्रिंग दियर नेसेसरी थिंग्स, और उनकी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कौन लेकर के आता है या कौन उनकी नीड्स को कंप्लीट करता है। नंबर 4 की जो सिचुएशंस हैं हम अब उसको स्टडी कर रहे हैं। गलीकोट इज़ अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, डूंगरपुर जो जिला है उसका एक छोटा सा कस्बा है गलीकोट, वहाँ की हम बात करते हैं। वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम्ब, टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा, पूरे विश्व में प्रसिद्ध जो मकबरा है कौन सा, मौला फारूकीद्दीन का। शीतला माता यहाँ टेम्पल है, जैन टेम्पल्स विच आर फाइन स्पेसमैन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर मतलब बहुत ही शानदार वास्तुकला का नमूना है। एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड, ये सोमनाथ टेम्पल भी यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब हमारी आर्किटेक्चर, हमारी वास्तुकला, हमारी संस्कृति का एक अद्भुत नमूना। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कान्ना डैम, जो कान्ना डैम है उसके कंस्ट्रक्शन में इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात के अंदर जो कान्ना डैम है उसको जो बनाया गया उसकी वजह से दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ इनएडुएटेड एरिया। इनअंडेटेड एरिया का मतलब ये मान सकते हैं एक तरह से क्षतिग्रस्त, या फिर एक तरह से मान सकते हैं उसमें शामिल होना। किस चीज़ में शामिल होना, कि गुजरात के पास में जो कान्ना डैम बनाया उस कान्ना डैम के बनने के बाद में ये एरिया क्या हुआ, केम विद इन द रेंज ऑफ इनएंडेड एरिया, मतलब एक तरह से मान सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रसित एरिया इसको मान सकते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के दिनों में इट बिकेम फ्लड पॉन, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बरसात की वजह से यहाँ पर बाढ़ हो गई थी और बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर इसको बाढ़ ग्रसित एरिया भी माना गया। हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसेज टू दोज पीपुल, और यहाँ गवर्नमेंट ने उन लोगों को घर दिए एट द सेम न्यू पैलेसेज, नई जगह पर उन लोगों को घर दिए जिनके घर बाढ़ में टूट गए थे, उनको नए घर बनवा करके दिए। इट प्रोवाइडेड देम
द फैसिलिटीज़ ऑफ स्कूल, उनके बच्चों को स्कूल की फैसिलिटीज़ दी गई, हॉस्पिटल की उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई नई जगह पर। टुडे दिस इज़ नोन एज रिहेबिलेशंस कॉलोनी, और आज इसको हम रिहेबिलेशन कॉलोनी कहते हैं, या पुनरावास जिसको हम बोल सकते हैं, वो कॉलोनी या वो एरिया इसको हम बोल सकते हैं रिहेबिलेशन कॉलोनी, पुनरावास क्षेत्र या पुनरावास कॉलोनी के नाम से इसको जानते हैं। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट दियर नेटिव पैलेस, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी पुरानी वाली जगह पर ही रहते हैं। ड्यू टू नॉट लिविंग दियर फील्ड्स एट्सेट्रा, क्योंकि उनसे अभी भी उनके खेत नहीं छोड़े गए। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4 वाली जो सिचुएशन थी, इसके अंदर एक नेचुरल क्लैमिटीज़, बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने पर, अपनी रेजिडेंशियल जो एरिया था, नेटिव जो पैलेस था, उसको छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर हमने 4 तरह की सिचुएशंस को पढ़ा और समझा कि किस तरह से मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़ वाला जो टाइटल था उसको हमने क्लियर किया कि कैसे फैमिली एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास में जो सिचुएशन थी, उसके अंदर हमारे पास में बिट्टू की फैमिली थी, उसके पास में खाने के लिए मान सकते हैं या फिर एक तरह से मान सकते हैं ऑक्यूपेशन पर्पस था, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को गांव से शहर की तरफ लेके जाता है। सेकंड वाला जो था वो समीर की फैमिली का प्रॉब्लम था। समीर की फैमिली के अंदर जो सिचुएशन थी वो थी अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए। थर्ड जो आज हमने स्टार्ट किया था जग्गू की फैमिली से, जग्गू की फैमिली के अंदर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी, उसकी फैमिली के अंदर रोज़गार अच्छा नहीं था। जग्गू की फैमिली के अंदर उसके बच्चे बड़े होने लग गए, शहर जा कर के उनको एक डेवलपमेंट की एक अच्छी सी एक रास्ता देखने को मिला, जिसके तरीके से वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़े और उनकी पूरी फैमिली गांव से शहर की तरफ चली गई। जो नंबर 4 की बात करते हैं, उस टॉपिक में या उस सिचुएशन में हमने बात की कि गुजरात वाला जो एरिया है जिसके अंदर बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर टूट गए, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको नए घर दिए गए, नई जगह पर नई फैसिलिटीज़ दी गई नई जगह पर। इस वजह से अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ करके लोगों को नई जगह पर आना पड़ा। तो इस तरह की 4 सिचुएशन, 4 टाइप ऑफ कंडीशन हमारे सामने आई, जिनके अंदर लोगों को अपने घरों को छोड़ करके जाना पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर आज इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। कल हम इस चैप्टर के अंदर, इस नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। आई होप दैट कि आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रीड किया है, समझा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसे क्वेश्चन आंसर्स को भी आप बहुत अच्छे से और क्लियर, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग के अंदर अपनी नोटबुक में करेंगे। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।